इस धरा पर आना पड़ा। स्वयंभू मनु अरुषत रूपा जिनते भये नर सृष्टि अनुपा। पता है ब्रह्मा जी की दाई भुजा से मनु प्रकट हुए और ब्रह्मा की बाई भुजा से सत्य। जब मनु महाराज का जन्म हुआ तो किसी ने मनु से कहा कि मनु भजन करो। तो मनु ने कहा कि भजन तो करेंगे लेकिन पहले ग्रस्त जीवन जीने दो। और मनु महाराज ग्रस्त जीवन में प्रविष्ट हुए। किसी ने मनु से कहा कि मनु अब भजन करो। तो मनु ने कहा कि भजन तो करेंगे लेकिन बोले लेकिन क्या? बोले यदि विवाह किया है तो वंश वृद्धि तो होने दो। और कहा कि समय आने पर मनु महाराज के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम रखा प्रियव्रत। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, बोले प्रियव्रतो तान पादहो शतरूपा पति सुतो वासुदेवस्य कल्या रक्षाया जगता स्तुतो। बोले नाम है प्रियव्रत। शास्त्र कहता है यथा नामो ततो गुणा। व्यक्ति का जैसा नाम होता है व्यक्ति में वैसे गुण होते हैं। बोले कभी कभी नाम के आधार पर भी व्यक्ति में गुण हुआ करते हैं। बोले नाम है प्रियव्रत। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। बोले जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की हो उसे प्रियव्रत कहा करते हैं। किसी ने मनु से कहा कि मनु आप भजन करो। अब तो आपके पुत्र भी हो गया, नाम प्रियव्रत रखा। तो मनु ने कहा भैया मैंने व्रतों के मुख से सुना है एक आंख का कोई भरोसा नहीं होता है, एक पुत्र और हो जाने दो। और बोले महाराज दूसरा पुत्र हुआ, नाम रखा उत्तानपाद। और यदि अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो आप भी उत्तानपाद हैं, हम भी उत्तानपाद हैं। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, बोले उत्तानपाद की दो रानियां हैं, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। और यदि अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो आपकी भी दो रानियां हैं, हमारी भी दो रानियां हैं। आपकी भी दोनों रानियों का नाम सुनीति और सुरुचि है, मेरी भी दोनों रानियों का नाम सुनीति और सुरुचि है। कहा कि उत्तानपाद। बोले उत्तानपाद कहते किसे है? बोले जिसका सर हो नीचे पैर हो ऊपर। बोले जो उल्टा टंगा रहता हो उसे उत्तानपाद कहा करते हैं। और जब हम और आप माँ के गर्भ में रहते हैं तो हम और आप उल्टे टंगे रहते हैं, इसलिए प्रत्येक जीव उत्तानपाद है। कहा कि महाराज दो रानियां सुनीति और सुरुचि। कहा कि सुनीति का मतलब है यदि अध्यात्म से देखा जाए, सुनीति कहती है कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जैसा लिखा है ना वैसा ही जीवन जियो। सुनीति कहती है कि शास्त्रों ने जो कहा उसके अनुसार आचरण करो। सुनीति कहती है संतों ने जो कहा उसके अनुसार आचरण करो। सुनीति कहती है धर्म ग्रंथों ने जो कहा उसके अनुसार आचरण करो। बोले महाराज धर्म ग्रंथों के अनुसार चलना ये सुनीति कहा करती है। लेकिन सुरुचि क्या कहती है? बोले बहन जी कहती है सत्य बोलो सत्य तोलो। लेकिन जब तक 10 की चीज 20 की नहीं बताएंगे तो लाभ कैसे होगा? दुकानों में तो ताले पड़ जाएंगे। बोले महाराज खूब कथाएं सुन रहे हैं, खूब कथाएं करवा रहे हैं, लेकिन जब मानने की बात आई तो सुनीति को एक तरफ रख दिया, सुरुचि को अपना लिया। बोले महाराज हर व्यक्ति मन की बात मानता है, धर्म ग्रंथों को बोले महाराज अलग कर देता है। बोले महाराज सुरुचि को त्याग देता है, सुनीति को त्याग देता है, सुरुचि को अपना लेता है। और राजा उत्तानपाद ने भी यही किया था। आज मनु महाराज से किसी ने कहा महाराज मनु अब तो तुम्हारे 2 पुत्र हो गए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, अब तो भजन करो। तो मनु ने रो करके कहा भैया मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है।
बोले महाराज, पुत्रों से ज्यादा नाती पोता प्यारे होते हैं, बेटियों से ज्यादा बहुएं प्यारी होती हैं। आज मनु महाराज ने रोकर के कहा, भैया पुत्रों से ज्यादा नाती पोता प्यारे होते हैं। पुत्र तो भगवान ने दो दो दे दिए, लेकिन नाती पोता और हो जाने दो। आसक्ति देखे आप। समय आने पर बोले महाराज उत्तानपाद ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बोले नाम रखा ध्रुव। ध्रुव का मतलब निष्ठा, निष्ठा का मतलब विश्वास। जहां सुनीति जैसी सुपात्रा मां जन्म लेकर के आया करती है, वहां ध्रुव जैसा निष्ठावान पुत्र भी जन्म लेकर के आता है। किसी ने कहा कि मनु अब भजन करो, तो मनु महाराज ने रोकर के कहा कि भैया कोई कितनी भी कथा कह ले, कोई कितनी भी कथा करवा ले, लेकिन जब तक हरे मंडप के नीचे बैठ करके गौरी गणेश को साक्षी बना करके किसी कन्या का कन्यादान नहीं करता ना व्यक्ति, तब तक उसका मानव जीवन सफल नहीं है। तो कहा कि अब क्या चाहते हो? बोले भैया एक पुत्री और हो जाने दो। और समय आया तो बोले महाराज मनु महाराज के घर में एक पुत्री जन्म लेकर के आई, और उसका नाम रखा देवहूति। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम का अर्थ क्या? बोले जिसने इंद्रियों का दमन किया हो उसे कर्दम कहा करते हैं। तो किसी ने कहा कि मनु महाराज अब भजन करो, अब तो नाती पोते भी हो गए, पुत्री का विवाह भी हो गया, अब तो भजन करो। तो मनु ने रोकर के कहा कि पुत्री के पुत्र और हो जाने दो। आसक्ति देखें आप। अच्छा, केवल मनु महाराज की कहानी नहीं है, हम और आपकी भी कहानी है ये। बोले महाराज एक पुत्री और पुत्री के पुत्र और हो जाने दो। और जब समय बीता तो बोले महाराज देवहूति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा कपिल। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। बोले महाराज नाम कपिल रखा। किसी ने कहा कि मनु अब भजन करो, अब तो आपकी पुत्री के पुत्र भी हो गया। तो अब श्री मनु महाराज रो पड़े। कभी कभी मैं एकांत में बैठ करके विचार किया करती हूँ, कैसा अद्भुत वंश मनु महाराज का रहा होगा। भगवान के 24 अवतार हुए, लेकिन 6 अवतार केवल और केवल भगवान के मनु के वंश में हुए हैं। और कैसा अद्भुत वंश, कभी एकांत में बैठ करके सोचना, मनु महाराज ने क्या तपस्या की होगी, मनु महाराज का क्या प्रारब्ध रहा होगा, मनु महाराज का क्या कर्म रहा होगा कि मनु महाराज के पुत्र की जो पुत्र हुआ, उसने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया, जिनका नाम ध्रुव। और मनु महाराज की पुत्री के जो पुत्र हुआ, बोले साक्षात कपिल भगवान जन्म लेकर के आए। बोले महाराज पुत्र का जो पुत्र वो भगवान का भक्त, और पुत्री का जो पुत्र वो साक्षात भगवान। और कहा कि 1/4 6 अवतार तो केवल और केवल भगवान के मनु के वंश में हुए। किसी ने मनु से कहा कि मनु अब तो सब हो गया, अब तो भजन करो। तो अब मनु रो पड़े और रो करके कहा, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयु हरि भगति बिना। मनु रो पड़े, होए ना विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। कभी कभी भगवान की कृपा दुख से होती है, कभी कभी भगवान की कृपा गलानी से होती है, तो कभी कभी भगवान की कृपा चिंता से होती है। बोले महाराज कभी कभी किसी किसी को भगवान दुख से मिल गए, किसी किसी को भगवान गलानी से मिल गए, किसी किसी को भगवान चिंता से मिल गए,
और बोले महाराज हद तो तब हो गई जब किसी को भगवान चोरी से मिल गए। और मानस में प्रमाण है, गोस्वामी ने लिखा, बोले चिंता से किसी मिली कि गाधी तनई मना चिंता व्यापी, गाधी तनई मन चिंता व्यापी, गाधी तनई मन चिंता व्यापी, गाधी तनई मन चिंता व्यापी, हरि बिन मराएगा निश्चर पापी, हरि बिन मरहि ना निश्चर पापी, हरि बिन मरहि ना निश्चर पापी। तो किसी ने कहा कि बाबा हमने तो सुना है कि चिंतन भगवान का होता है, चिंता संसार की होती है। जब चिंता को मिटा करके हम चिंतन को बढ़ाएंगे तो भगवान मिलेंगे, लेकिन नहीं, बोले कभी कभी भगवान चिंता से मिलते हैं। बोले विश्वामित्र को तो भगवान चिंतन से नहीं चिंता से मिले। गाधी तनये मन चिंता व्यापी, लेकिन चिंता करनी कैसी है? बोले चिंता दुकान की नहीं करनी, चिंता मकान की नहीं करनी, चिंता नाती पोतों की नहीं करनी, बोले चिंता राष्ट्र की होनी चाहिए। और जिस दिन हम राष्ट्र के मंगल की चिंता करेंगे, बोले राम का अर्थ क्या है? बोले महाराज राम माने राष्ट्र, मां माने मंगल। बोले जिस दिन हम अपनी चिंता को छोड़ करके, जिस दिन हम अपने सगे संबंधियों की चिंता को छोड़ करके, बोले जिस दिन हम अपने राष्ट्र की चिंता करेंगे, उस दिन चिंतन करने की जरूरत नहीं है। बोले महाराज उस दिन चिंता से भी भगवान मिल जाएंगे। बोले कभी कभी भगवान चोरी से मिलते हैं। और रही एक कहूं निज चोरी, सुन गिर जायति धृणमति तोरी। बोले चोरी धन दौलत की नहीं। बोले महाराज जिस दिन हम भगवान के दर्शन की चोरी करेंगे, सोचेंगे कि भगवान के दर्शन चोरी से ही मिल जाएं, और केवल सोच करके जाएंगे। बोले महाराज सोच कर क्या जाएंगे कि चोरी करेंगे, तो बोले महाराज कभी कभी चोरी से भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, कभी कभी भगवान गलानी से मिल जाएंगे। एक बार भूपत मन माही, भये गलानी मोरे सुतनाई। बोले कभी कभी भगवान गलानी से मिल जाते हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस हमें बताती है कि चिंता भी करनी है तो किनके जैसी करनी है। श्री रामचरितमानस हमें बताती है गलानी भी करनी है तो किनके जैसी करनी है। श्री रामचरितमानस हमें बताती है चोरी भी कर, श्री रामचरितमानस हमें बताती है कि दुख भी करना है तो किनके जैसा करना है। आज ऐसा दुख हुआ, ऐसा दुख हुआ, बोले महाराज उस दुख की वजह से होय न विषय विराग, मुझे विषयों से वैराग नहीं हो रहा है। ये मानस के पात्र हैं। बोले रो किस लिए रहे? बोले होय ना विषय विराग भवन बसतवा चौथपन। महल में रहते रहते, भवन में रहते रहते चौथापन आ गया है, लेकिन अभी तक मुझे भगवान नहीं मिले। मैं भगवान का भजन नहीं कर पाया, मैं भगवान की भक्ति कर पाया। ईमानदारी से बताना, इतने गंभीर श्रोता आप बैठे हैं, क्या कभी विचार करते हो कि मेरा जीवन निकला जा रहा, मैं भजन नहीं कर पा रहा हूं? बोले महाराज ये मानस के पात्र हैं, ये भोजन के लिए नहीं, ये भजन के लिए रो रहे हैं। और हम संसार के लोग भजन के लिए नहीं, भोजन के लिए रोते हैं। आज प्रातः काल जागे, पता नहीं किसका मुख देखा, सुबह से सायंकाल का समय हो गया, लेकिन भोजन नसीब नहीं हुआ। कहा कि महाराज संसारी लोग रोया करते हैं भोजन के लिए,
लेकिन मानस के पात्र भोजन के लिए नहीं भजन के लिए रो रहे कि हमारा जीवन निकल गया, हम भजन नहीं कर पाए। और जिस समय नेत्रों में आंसू आए, मैं भजन नहीं कर पाया, किया क्या? बोले बरबस राज सुतह तब दीना। आज अपने पुत्रों को बुलाया, बोले महाराज भजन के लिए रो रहे। मैं प्राय एक बात कहा करती हूँ, भोजन में मात्रा है। यदि भोजन ज्यादा करोगे तब भी नुकसान होगा, भोजन कम करोगे तब भी उधर को पीड़ा होगी। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है, चाहे राम कहो चाहे मरा कहो, वो अपना काम करेगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बोले महाराज चाहे राम कहो चाहे मरा कहो, वो अपना काम करेगा। आज रोए हैं, नेत्रों में आंसू आए, पुत्रों को बुलाया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बोले बरबस। और बरबस का मतलब होता है जबरदस्ती। यहां से संतों ने दो भाव निकाले। बोले या तो मनु महाराज से आसक्ति छूट नहीं रही है, इसलिए ना चाहते हुए जबरदस्ती आज अपने पुत्रों को राजा बना दिया, या फिर मनु महाराज के जो पुत्र हैं वो राजा बनना नहीं चाहते। शायद वो कह रहे हो कि पिता के रहते हुए हम राज्य सिंहासन पर उत्तराधिकारी बनकर के नहीं बैठ सकते, हम राजा नहीं बन सकते। या तो मनु महाराज के मन से आसक्ति नहीं छूट रही, या फिर मनु महाराज के पुत्र राजा बनना नहीं चाहते, इसलिए जबरदस्ती। और मनु जब चलने लगे तो मैया शतरूपा ने कहा कि देव मैं भी चलूंगी। शतरूपा से मनु महाराज ने कहा कि देवी आप घर में रह जाएं। कहा कि नहीं, यदि ऐश और आराम में मैं आपके साथ रही हूं ना, तो जंगल में भी मैं आपके साथ चलूंगी। चलने लगे। गोस्वामी ने लिखा कि बरबस राज सुतह तब दीना, 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 नारी समेत गबन बन की ना, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। आज मनु महाराज चलने लगे तो मनु महाराज ने कहा शतरूपा मैं वन में तो जा रहा हूं, लेकिन मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। शतरूपा ने कहा यदि आप नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगी। मनु महाराज ने कहा कि केवल हम फलाहार ग्रहण करेंगे, क्या आप मेरे साथ तपस्या कर पाओगी? राजमहल को छोड़ करके, राजमहल के सुख वैभव को छोड़ करके मेरे साथ जा रही हो, मैं एक पैर के बल पर खड़े होकर के तपस्या करूंगा। शतरूपा ने कहा देव यदि आप दाहिने पैर के बल पर खड़े होकर के तपस्या करोगे तो मैं बाएं पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर के तपस्या करूंगी। मैं कुछ खाऊंगा नहीं, केवल फलाहार ग्रहण करूंगा, भोजन आदि नहीं ग्रहण करूंगा। शतरूपा ने कहा देव जो फलाहार आप ग्रहण करेंगे और आपकी में से जो शेष मिलेगा उसे हम ग्रहण करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं लेंगे और आपके साथ हम भजन करेंगे। बोले महाराज से कहते हैं दाम्पत्य जीवन, हमारे यहाँ धर्म पत्नी कहा जाता है। बोले धर्म पत्नी का मतलब क्या? संत साधक कहते हैं बोले जो पत्नी अपने पति को पतन से बचाए, धर्म के मार्ग पर लगाए, बोले महाराज उसे धर्म पत्नी कहा जाता है।
आज मैया शत्रुपा पीछे पीछे चलने लगी, आगे आगे मनु महाराज हैं। और जब चलने लगे, निकले, संतों ने देखा कौन जा रही है। क्या राजा रानी जा रहे हैं? बोले बिल्कुल नहीं। क्या किसी के मौसा मौसी जा रहे हैं? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्या किसी के मामा मामी जा रहे हैं? बोले बिल्कुल नहीं। बोले महाराज क्या स्त्री पुरुष जा रहे हैं? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्या मनु और शत्रुपा जा रही हैं? बोले बिल्कुल नहीं। तो कहा कि ना स्त्री पुरुष जा रहे, ना राजा रानी जा रहे, ना मनु और शत्रुपा जा रही, तो आखिरकार जा कौन रहे हैं? मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूंगी, इस शरीर के ना बाल की कीमत होती है, इस शरीर के ना खाल की कीमत होती है। जिस दिन हम अपनी शरीर को परमात्मा से जोड़ देते हैं ना, उस दिन हमारा परिचय बदल जाता है। और मैं नहीं कह रही, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रमाण दे रहे हैं। किसी ने कहा कि मनु शत्रुपा जा रहे हैं? बोले बिल्कुल नहीं। बोले स्त्री पुरुष जा रहे हैं? बोले बिल्कुल नहीं। बोले महाराज राजा रानी जा रहे? बोले बिल्कुल नहीं। तो कहा कि जा कौन रहे? उसी समय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया कि पंथ जाते सो हते मत धीरा, पंथ जात सो हत मत धीरा, पंथ जाते सो हते मत धीरा, पंथ जात सो हत मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीर। बोले शत्रुपा मनु महाराज का नाम नहीं लिया। पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। बोले ऐसा लग रहा है जैसे आज ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके जा रहे हो। बोले महाराज जो भगवान के नाम से जुड़ जाता है, जो भगवान के काम से जुड़ जाता है, जो भगवान के धाम से जुड़ जाता है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उसका परिचय बदल देते हैं। बोले स्त्री पुरुष नहीं है, ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके जा रहे हैं। पहुंचे जाए धेनु मत तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। बोले महाराज स्नान किया, अनेक अनेक संत आए, तीर्थों को दिखाया। और मनु महाराज शत्रुपा जब भजन करने लगे, द्वादश अक्षर मंत्र पुनः जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकुरुहे दंपति मन यति लाग। बोले दंपति पति पत्नी का मन लग गया। किस मंत्र का जाप कर रही? बोले द्वादश अक्षर मंत्र का, जिसे संस्कृत में कहते हैं नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, हिंदी में कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोले महाराज आज भजन करने लगे। और मैं तो प्रायः एक बात कहा करती हूँ, हमारे जीवन में पद आ जाए, हमारे जीवन में प्रतिष्ठा आ जाए, हमारे पास सुंदर पत्नी हो, आपके पास सुंदर पुत्र पौत्र आदि हो, और यदि भगवत प्राप्ति ना कर पाए, यदि भगवान ना मिले, तो कहा कि महाराज मानव जीवन व्यर्थ गया। किसी संत ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, हो एक तू ना मिला, हो एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या,
एक तू ना मिला। आनंद लेते हुए, भगवान को याद करते हुए, जय हो। हमसे आपसे हुई है, हम और आपसे कोई भूल तो हुई है, तब तो इस मृत्यु लोक में पड़े हैं। तो उस संत ने लिखा, तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से टूटा हुआ फूल हूँ। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से टूटा हुआ फूल हूँ। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से टूटा हुआ फूल हूँ। तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, लाख आंसू ढले भी तो क्या, एक तू ना मिला। में इतनी दूरी है जैसे गगन में और धरती में दूरी है। जितनी दूरी गगन में की और आसमान की और धरती की है ना, उतनी ही दूरी हमारी भगवान से है। तो लिखा उस संत ने, धरती हूँ मैं और तू है गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन। धरती है तू और मैं हूँ गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन। धरती हूँ मैं और तू है गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन। धरती है तू और मैं हूँ गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन। लाख पहरे यहाँ, लाख पहरे यहाँ, तेरा दामन नहीं तो मिला ही है क्या। एक तू जो मिला, एक तू जो मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या। एक तू ना मिला।
भगवान मिल जाते तो जीव की पुकार है। बोले करता क्या? तो जीव कहता है तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम। तुझसे लिपट करके रो लेते हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम। तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम। तुझसे लिपट करके रो लेते हो, आंसू नहीं थे ये मोती से कम। तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, लाख आंसू ढले भी तो क्या, एक तू ना मिला। एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या। एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला। उस दिन हमारा कथा कहना सफल हो जाएगा, आपका कथा सुनना सफल हो जाएगा। जिस दिन हमारे मन में परमात्मा को पाने की तड़प जग जाए, हम और आपको लगने लगे कि परमात्मा तो कब मिलेगा। आज रोए हैं श्री मनु महाराज, नेत्रों में आंसू आ गए। शत्रुपा जी के नेत्रों में आंसू छलछलाए। देव, कितना समय हो गया है तपस्या करते करते, तू मिलता नहीं। बोले महाराज, इतनी भयंकर तपस्या की, अस्थि मात्र होए रहु शरीरा, केवल हड्डियों का ढांचा बचा। हम और आप कहते हैं कि भगवान मिलते नहीं हैं। हम और आप कहते हैं कि परमात्मा कृपा नहीं करता। वो तड़प तो होनी चाहिए हृदय में, परमात्मा को पाने की लालसा तो होनी चाहिए। आज तो हम और आपने कथा को मनोरंजन का विषय बना लिया। बोले क्यों कथाएं होती हैं? हम भूलने ना पाए मानस के पात्र कैसे थे, हम भूलने ना पाए हमारे राम कैसे थे, हम भूलने ना पाए हमारे श्याम कैसे थे, हम भूलने ना पाए हमारे भैया भरत कैसे थे। बोले महाराज, आज हड्डियों का ढांचा बचा, अस्थि मात्र होए रहु शरीरा। 23,000 वर्ष हो गए, परमात्मा कब मिलोगे? क्या कुछ मांगना था मनु को? अरे पत्नी थी, पुत्र थे, पुत्री थी, नाती पोता थे, क्या कुछ मांगने के लिए आए थे? केवल इसलिए कि भगवान मिल जाएं। 23,000 वर्ष हुए, खाते क्या है? कर रहे आहार साग फल खंदा, सुम रहे ब्रह्म सच्चिदानंदा। सच्चिदानंद भगवान का ध्यान करते हैं। आकाशवाणी हुई, मांग मांग भर भय न बानी। मांगो क्या चाहिए? बोले महाराज, पहले तो ब्रह्मा आए सामने, मनु मांगो। मैं विधाता हूं, सृष्टि की रचना करता हूं। बोले सृष्टि की रचना तो करते हो, लेकिन जो पंच तत्व हैं वो कहां से मिलते हैं? बोले वो तो किसी और से मिलते हैं। तो बोले आप भी इस ब्रह्मांड के मालिक नहीं हो, क्योंकि पंच तत्व तुम्हें कहीं और से प्राप्त होते हैं। फिर जाकर के तुम 84 लाख योनियों को बनाते हो। भगवान शंकर आए, मनु मांगो क्या चाहिए? मैं श्रृंगार करता हूं, मैं काशी विश्वनाथ हूं, मैं सब कुछ दे सकता हूं। बोले मनु ने नहीं मांगा। श्री हरि आए, मैं संसार का पालन करता हूं, मांगो क्या चाहिए? मनु ने नहीं मांगा। उसके बाद आकाशवाणी हुई,
मनु के नेत्रों में आंसू थे, एक लालसा थी, विधाता कब मिलोगे। बोले ब्रह्मा को नहीं पाना था, भगवान महेश को नहीं पाना था, भगवान विष्णु को नहीं पाना था, बोले ब्रह्म को पाना था। और ब्रह्मा विष्णु महेश तो ब्रह्म के अंश है। बोले महाराज अंशों को नहीं पाना, हमें तो अंशी को पाना है। बोले परमात्मा अंशी है, हम और आप अंश हैं उसके। मांगो। नेत्रों में आंसू डबडबा आए, आकाशवाणी तो हो रही है, लेकिन देने वाला सामने तो आए। आकाशवाणी ने कहा मैं निराकार हूं, मैं निर्गुण हूं, मेरे कोई आकार नहीं होता। तो मनु महाराज ने भी गरजते हुए कहा यदि तुम्हारे कोई आकार नहीं तो मुझे मांगना नहीं। किससे मांगोगे? बोले मैं तो उससे मांगूंगा जिसके कोई आकार होता हो, जो साकार हो करके आए, जो सगुण बन करके आए। और बोले महाराज वह ब्रह्म को आना पड़ा सामने। गरजते हुए कहा मनु मुझे जानते हो मैं ब्रह्म हूं, मैं सर्व समर्थ हूं, मैं सब कुछ दे सकता हूं। मनु ने भी मन ही मन में विचार किया, इतने अभिमान के साथ कह रही हो तो ऐसा मांगूंगा कि जब दोगे ना तो सोचना पड़ेगा। कहा कि मनु मांगो क्या चाहिए, मैं समर्थ हूं, मैं सब कुछ दे सकता हूं। मनु ने चतुराई का जवाब दिया। मनु ने कहा ब्रह्मा विधाता ब्रह्म, यदि कोई भोजन भंडार में खड़ा हो और भोजन भंडार में खड़े होकर के कहे कि मैं भूखा हूं, तो क्या भोजन भंडार में खड़े रह करके कोई भूखा रह सकता है? यदि कोई कुबेर के खजाने में बैठा हो और कुबेर के खजाने में बैठा हुआ व्यक्ति कहे कि मैं गरीब हूं, तो क्या कुबेर के खजाने में बैठा हुआ व्यक्ति गरीब हो सकता है? यदि कोई कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हो और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कहे कि मैं दीन हूं, मैं दुखी हूं, तो कहा क्या कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाला व्यक्ति दुखी हो सकता है? कौन नहीं जानता है कि आप ब्रह्म हैं, और जब ब्रह्म मिल गया तो अब रही क्या गया, क्या मांगना। मेरे सामने तो कल्प वृक्ष है। ब्रह्म ने कहा कि मैं सर्व समर्थ हूं, मैं सब कुछ दे सकता हूं, मांग करके देखो। बोले महाराज एक वरदान में कई निशाने साधे। जैसे कोई विपन्न बुढ़िया माई थी, भगवान शंकर की आराधना करती थी। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, मैया हम आपसे प्रसन्न हैं, एक वरदान देंगे, मांगो क्या चाहिए। मैया ने हाथ जोड़ करके कहा देव 3 मांगने हैं, आप एक के लिए कह रही हो। महादेव ने कहा कि देंगे तो एक ही। बुढ़िया ने कहा मांगने 3 हैं। बोले एक बाण में कई निशाने साधे। विपन्न थी, गरीब थी, वंश वृद्धि नहीं हो रही थी, और बोले महाराज नेत्रों में ज्योति नहीं थी। 3 वरदान मांगने हैं। विपन्न मैया ने महादेव के सामने हाथ जोड़ करके कहा हे देवों के देव महादेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो केवल इतना दो कि हम अपने नेत्रों से अपने पोते को सोने के पालने में बैठा हुआ, सोने के कटोरे में दूध भात खाता हुआ देखना चाहती हूँ। बोले महाराज मांगा एक ही, लेकिन कितने निशाने साधे। बोले अपनी आंखों से नेत्रों की ज्योति नहीं है, इसलिए ज्योति आ जाए। वंश वृद्धि नहीं हो रही, इसलिए अपने पोते को पोता मिल जाए। और बोले महाराज विपन्न है, गरीब है, इसलिए सोने के पालने में और सोने के कटोरे में दूध भात खाता हुआ देखना चाहती हूँ। आज मनु महाराज ने भी कई निशाने साधे। मनु महाराज ने कहा देव आप मेरे लिए कल्प वृक्ष बन जाएं और मेरी पत्नी शत्रुपा के लिए आप कामधेनु गाय बन जाएं। क्या चाहते हो? मनु महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा केवल इतना दे दो कि आपके जैसा पुत्र मुझे हो जाए। माथा ठनक गया। मनुए क्या मांग लिया? मेरे जैसा पुत्र? यदि तुमने यह कहा होता कि तुम मेरे घर पुत्र बनकर आ जाओ तब बड़ी बात नहीं थी, लेकिन तुमने तो कहा है कि तुम्हारे जैसा, आपके जैसा, और ब्रह्म तो अकेला है। श्रीमद् भागवत में तो वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मैया देवकी से कहा था माँ
आपने सब मनमंत्र में तपस्या की थी और आपने कहा था कि आपके जैसा पुत्र हो जाए। यदि कोई व्यक्ति हमसे यह कहता है कि आप मेरे घर मेरे पुत्र बनकर आओ, वहां मुझे एक बार जाना पड़ता है, लेकिन यदि कोई यह कह दे कि आपके जैसा पुत्र चाहिए, वहां मुझे 3 बार जन्म लेकर के जाना पड़ता है। और आपने यह नहीं कहा था कि आप मेरे घर पुत्र बनकर आओ, बल्कि आपने तो यह कहा था कि आपके जैसा पुत्र हो जाए। तो मैया ने पूछा था कि 3 बार आप कब कब जन्म लेकर आए? तो बोले एक बार जब आप बामन और अदिति बने, कश्यप और अदिति बने, तो मैं आपका बेटा बामन बना। दूसरी बार प्रश्नी गर्भ में मैं आपका बेटा बना, और तीसरी बार आज आप वसुदेव और देवकी बने, तो मैं आपका बेटा कृष्ण बना। आज भगवान से कहा मनु महाराज ने कि आपके जैसा पुत्र हो जाए। माथा ठनक गया, ये क्या मांग लिया, और कह दिया। गोस्वामी ने लिखा कि आप सरस खो जहो कहाँ जाई, आप सरिस हो जो कहाँ जाई, आप सरस खो जहो कहाँ जाई, आप सरिस हो जो कहाँ जाई, न पुतब ताराए खूब में आई सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। अपने जैसा खोजने के लिए कहां जाऊंगा? मैं ही आपके घर आपका पुत्र बनकर आऊंगा। बोले पास में मैया शतरूपा खड़ी है। मैया शतरूपा से कहा देवी आप भी कुछ मांगो। बोले महाराज भारत की नारी। मैया शतरूपा ने ललकारते हुए कहा इन्हें पिता कहते हो, इनका पुत्र बनकर के आने को तैयार हो और मुझे देवी कहते हो। बोले महाराज आज मैया शतरूपा ने कहा प्रभु यदि आप इनके घर पुत्र बनकर के आओगे तो वो सौभाग्यशाली मैं ही होंगी, गर्भ तो मेरा ही होगा, मेरे ही गर्भ से आप जन्म लेकर के आओगे। यदि ये पिता बन गए तो मैं तो अपने आप मां बन जाऊंगी। भगवान ने कहा मैया कुछ तो मांगो। मैया शतरूपा ने 6 ऐश्वर्य मांगे। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सुही रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर देव। कहा देव मुझे सुख दो। बोले कौन सा सुख दो? बोले वो सुख दो जो सुख आपने मैया अनसुईया को दिया। बोले जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए गए तो बोले महाराज भारत की एक साधारण सी नारी ने केवल पातिव्रत धर्म का पालन करती है, और सती ने बोले अपने पातिव्रत धर्म के बल पर बोले ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों को 6-6 महीने के लाल बना दिए। और बोले दूसरी बार अनसुईया के गर्भ से बोले भगवान श्रीमन नारायण दत्तात्रेय के रूप में भी जन्म लेकर के आए। बोले जो सुख 2-2 बार आपने मैया अनसुईया को दिया, देव यदि मांगने के लिए कहते हो और आप मुझे प्रसन्न हो तो वह सुख मुझे दो जो सुख अनसुईया को दिया। सोई सुख सोई गति, यदि गति देना चाहते हो तो वह गति प्रदान करो। बोले कौन सी गति? बोले जो गति आपने मैया रेणुका को दी। बोले परशुराम के पिता ने परशुराम से कहा परशुराम तुम्हारी माँ ने किसी गंधर्व को देखा है और मन मलिन हो गया है,
और जाओ, हम तुमसे कहते हैं कि फरसे के बल पर माँ को मार डालो, माँ का सर एकदम धड़ से अलग कर दो। बोले महाराज परशुराम ने फरसे को उठाया, फरसे को लेकर के गया और बोले महाराज मैया रेणुका का सर एकदम धड़ से अलग कर दिया। लौट करके आए, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी, आपने कहा था कि माँ को मार डालो और आपके कहने पर मैंने माँ को मार डाला। सुना कि मेरे कहने पर माँ को मार डाला, ऐसी पितृभक्ति। परशुराम के पिता प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के कहा परशुराम हम तुम्हारी पितृभक्ति से प्रसन्न हैं, तुम्हें जो भी चाहिए हो मांग लो। परशुराम ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु यदि आप मेरी पितृभक्ति से प्रसन्न हैं तो केवल इतना दो, जिस माँ को मैंने मारा है उसे जिंदा कर दो। जिस माँ को मैंने मारा है उसे जिंदा कर दो। बोले जिंदा करना पड़ा, परशुराम के पिता ने रेणुका को जिंदा कर दिया। और लक्ष्मण जी तो उलाहना देते हैं परशुराम को, माता पिता और ने भय नीके, गुरु ने रहा सोच बड़ जी के। बोले लक्ष्मण जी तो यही उलाहना दे भी रहे हैं कि मुझे पता है परशुराम कोई व्यक्ति अपने शरीर को काट करके होम भी कर दे तब भी माँ बाप के ऋण से उर्ण नहीं हो सकता, लेकिन हमें पता है परशुराम तुम्हारा वो पुरुषार्थ रहा है कि तुम माँ के ऋण से भी उर्ण हो गए और पिता के ऋण से भी उर्ण हो गए। बोले माँ के ऋण से कैसे उर्ण और पिता के ऋण से कैसे उर्ण? बोले पिता के कहने पर माँ को मार दिया। और बोले महाराज फिर पिताजी ने मांगने के लिए कहा तो माँ को जिंदा करवा दिया। लेकिन गुरु ऋण रहा सोचबड़ जी के। लक्ष्मण जी कहते हैं बोले ज्यादा मत उछलिए, माँ बाप के ऋण से तो ऋण हो गए लेकिन गुरु का ऋण अब भी शेष है। बोले परशुराम माँ बाप के ऋण से तो ऋण हो गए लेकिन गुरु का ऋण उन पर बाकी रहा। आज मैया शत्रुपा कहती है देव यदि जाने अनजाने में कोई अपराध बन जाए तो गति देना तो रेणुका की जैसी देना। सुई सुख सुई गति सुई भगति, और भक्ति देना तो मैया देवहूति के जैसी देना। बोले महाराज श्रीमद् भागवत में वर्णन नहीं आता लेकिन कतिपय कथा कथित संतों का मत है कि एक दिन मैया देवहूति सामने बैठी, एक सुंदर सा आसन लगाया, उस पर कपिल भगवान को बिठा दिया और कपिल भगवान से पूछा जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्टूले भगवते रूपे मनहा संदारे दिया। यह बताओ ये मन भगवान के चरणों में कैसे लगे? तो कपिल भगवान ने कहा कि माँ उल्टी गंगा बह रही है, पुत्र को माँ का पूजन करना चाहिए लेकिन आज माँ पुत्र का पूजन कर रही है। मैया देवहूति ने कहा जो काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए उसे करने में मुझे विलंब हो गया है। और हम पूछना चाहते हैं कि मन कैसी भगवान के चरणों में लगे? तो कपिल भगवान ने कहा मैया जितासन, सबसे पहले एक आसन पर घंटे बैठे रहने की आदत डालो। बोले महाराज आसन को जीतो